देता हूँ और हम क्लास अपनी शुरू करते हैं। अब जो ज्वाइन करेगा तो फिर उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, सो वीक 2 हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे हम बेसिकली लिक्विडिटी को पढ़ेंगे। लिक्विडिटी बेसिकली मैंने कल भी बताया था कि पैसे को कहते हैं। मार्केट जो है, दुनिया का कोई भी बाजार हो, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट हो, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, ये चलती पैसे से। अगर आप इस मार्केट से पैसा निकाल देंगे या किसी भी मार्केट से पैसा निकाल देंगे, यानी बाइंग एंड सेलिंग खत्म हो जाएगी, तो वो मार्केट चलना ही बंद हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं कि मार्केट में सिर्फ तीन तरह के ट्रेंड हैं जो कि हमने पढ़े थे। पहला जो ट्रेंड है वो हमारा अप ट्रेंड है, यानी कि बाय का ट्रेंड होता है। दूसरा सेल ट्रेंड है। तीसरा जो हमारा ट्रेंड है, उससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट में इस वक्त लिक्विडिटी या तो बिल्कुल कम हो गई है या खत्म हो गई है। वो है हमारा साइडवेज ट्रेंड। जो साइडवेज ट्रेंड है, हमेशा ये उस वक्त बनेगा जब मार्केट में बड़े बायर्स या बड़े सेलर्स नहीं होते। ठीक है, जब मार्केट में बड़ा बायर या बड़ा सेलर नहीं होगा, तो उस वक्त मार्केट जो है ना, वो कुछ इस तरह से चलेगी। ये देखें, ये साइडवेज टाइप की चल रही है। ठीक है, ये आप देखें। ठीक है, ये आप देख लें, ये आप देख लें, ये आपका उस वक्त चलेगा। ये देखें आप। अब इससे क्लियर हमें पता चल रहा है कि अभी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है या बहुत कम है अभी तो। और ज्यादातर इस तरह का जो ट्रेंड है ना, इसका वेट करते हैं हमारे रिटेलर्स भाई। ये जो मतलब एक शॉर्ट एरिया के अंदर ही ना बाय सेल करना पसंद करते हैं, नीचे से बाय कर लिया, ऊपर से सेल कर लिया। तो इन लोगों के लिए आइडियल जो मार्केट की कंडीशन है ना, वो साइडवेज है। हालांकि हम लोग ये मना करते हैं और अपने हर स्टूडेंट को हम समझाते हैं कि भाई आपने साइडवेज मार्केट को ट्रेड ही नहीं करना। उसकी रीजन क्या है कि जिस वक्त मार्केट में ज्यादा पैसा है ही नहीं, तो मेरे भाई आप पैसा बनाओगे कैसे? ठीक है, यानी एक चीज मार्केट में जरूरी है ना कि अगर वो होगी तो आपको मिलेगी ना, तो मार्केट में तो वो है ही नहीं। तो इससे होगा क्या कि मार्केट रिटेलर्स के हाथों में होती है, वो एक ही जगह पे बाय सेल करती रहती है। और अचानक फिर मार्केट क्या करती है, किसी एक साइड पे ट्रैप बना के दूसरे साइड पे बहुत तेजी से निकल जाती है। और जितने हमारे रिटेलर भाई हैं, वो सब के सब फंस जाते हैं, ट्रैप में आ जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि कभी भी आपने साइडवेज ट्रेंड जो है ना, उसको ट्रेड नहीं करना। ठीक है, कोशिश करें ना करें, लेकिन अगर करना भी पड़े तो उसके लिए फिर एक स्ट्रैटेजी है, वो आपको सिखा दी जाएगी इंशाल्लाह। तो आप उस स्ट्रैटेजी के मदद से जो है साइडवेज ट्रेंड को ट्रेड कीजिएगा, उसके अलावा आप ट्रेड नहीं करें। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वापस टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारा जी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मींस पैसा। मार्केट में जब पैसा नहीं होगा तो ट्रेंड कौन सा होगा, ये भी हमने देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया। अब आ जाते जी टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। भाई लिक्विडिटी जो है ना, वो तीन तरह की होती है, या बाय साइड होगी, या सेल साइड होगी, या इंटरनल और एक्सटर्नल होगी। वैसे चार है, तो हम इंटरनल एक्सटर्नल को सेम ही पढ़ लेते हैं। और इसको मैं आपको लाइन चार्ट जो है इसकी वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि आप इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार, यहाँ पे लिक्विडिटी अभी अवेलेबल है। जब भी मार्केट बाय ट्रेंड में होती है, तो आपने पढ़ा है कि मार्केट हमेशा स्विंग बनाती हुई ऊपर जाती है। ठीक है, इस तरह से। ये ये मार्केट का एक अप ट्रेंड है। अब कल हमने पढ़ा था कि जितने भी ये स्विंग्स है ना, ये जो स्विंग बने हुए हैं आपके, ये सब की सब आपकी लिक्विडिटी है। क्यों लिक्विडिटी है भाई? क्योंकि यहाँ पे किसी ने खरीदा है, यानी पैसा डाला है, तो स्टॉक ऊपर गया ना। अगर कोई पैसा ही नहीं डालता, अपना कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता, तो लाजमी बात है मार्केट बाय नहीं जाती। क्योंकि बाय ले जाने की कंडीशन ये है कि यहाँ पे डिमांड आई हो, लोगों ने खरीदना जो है वो मतलब खरीदारी की हो। तो जब किसी भी एसेट की, चाहे वो गोल्ड हो, बीटीसी हो, क्रिप्टो, कुछ भी हो, चाहे वो फिजिकल दुनिया की कोई चीज हो, ठीक है, जब भी उसमें डिमांड ज्यादा होगी, यानी उसके खरीदार ज्यादा होंगे और उसकी सप्लाई कम होगी, बेचने वाले कम होंगे, सर उसकी प्राइस जो है वो लाजमी ऊपर जाएगी, लाजमी उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। इसकी मैं एक और आसान सी मिसाल आपको दे देता हूं कि सपोज करें कि एक कंपनी है, जैसे आईफोन एक कंपनी है। तो आईफोन जी क्या करता है, वो सपोज करते हैं जी, एक उसने जो है ना स्मार्ट वॉच बना दिया। अब स्मार्ट वॉच जो उसने आईफोन ने बनाए, उसके पीस ही जो है उसने 500 बनाए। ठीक है, 500 पीस जी इसने बना दिए। अब 500 पीस तो बन गए, लेकिन दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं जो इसको खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो अब मसला ये है कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, बट इसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। तो जब सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड ज्यादा है, तो सरकार इसकी जो प्राइस है ना, वो लाजमी बढ़ रही है। ठीक है, सो इसीलिए आपने इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है कि जब भी किसी एसेट की डिमांड बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाए और उसकी सप्लाई जो है ना वो कम हो जाए, ठीक है, तो उसकी प्राइस हमेशा ऊपर जाएगी। और इसका ही उल्टा कर लें आप,
कि अगर किसी एसेट की सप्लाई बहुत ज्यादा हो, यानी उसको हर बंदा बेचना चाह रहा है, उसको खरीदना कोई नहीं चाह रहा, ठीक है, तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए तो भाई आप ये समझ लें कि उसकी जो प्राइस है ना वो हमेशा कम हो, उसकी प्राइस कभी भी बढ़ेगी। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी आगे। तो हमने डिमांड और सप्लाई का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, यानी कि ये बिल्कुल बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमने समझ लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई ये प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो क्यों जा रही है और नीचे जा रही है तो क्यों जा रही है। यानी अगर इसमें सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, यानी बेचने वाले कम है, खरीदने वाले ज्यादा है, तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगी। और अगर बेचने वाले बहुत ज्यादा हो गए और खरीदार नहीं मिल रहा तो सर उसकी प्राइस क्रैश कर जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हमने देखा कि जी जब मार्केट बाय जा रही थी तो ये जितने स्विंग्स हैं इनके नीचे आपकी लिक्विडिटी पड़ी, और स्विंग से मेरी मुराद हर वैलिड स्विंग की बात मैं कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि एक लाल कैंडल है तो आप उसको लिक्विडिटी समझ लें, नहीं। स्विंग होने के लिए उसका वैलिड स्विंग होना लाजमी, और वैलिड स्विंग कौन सा होता है ये आई थिंक आपको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिटेल से पढ़ाया है। अच्छा जी, इसी तरह से अगर आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट अगर इस तरह से एक सेल ट्रेंड में आ रही है, उसको प्रॉपर सेल ट्रेंड बनाते हैं, ये आपका एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अब डाउन ट्रेंड में भी अगर हम देखें तो भाई प्राइस तो स्विंग बनाती हुई आ रही है ना, तो अब इसके ये जो स्विंग्स हैं इनके ऊपर जो है ना लिक्विडिटी, समझ आ गई बात? सो हमने देखा कि भाई बाय जाएगी तो लिक्विडिटी कहाँ पर है, सेल जाएगी तो लिक्विडिटी कहाँ पर है। ठीक हो गया। अच्छा, एक इंटरनल और एक्सटर्नल भी है, उनको भी जरा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अब इंटरनल और एक्सटर्नल को आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। आपने ये देखना है कि जो किसी भी ट्रेंड का, यानी ये पूरा एक ट्रेंड था ना, बाय ट्रेंड आपने देखा शुरू हो गया, तो जो इसका बिल्कुल जो लोवेस्ट पॉइंट है ना सर, वो इसका एक्सटर्नल जो है वो लिक्विडिटी पॉइंट, ठीक है। यानी ये बिल्कुल शुरू यहाँ से कर लें और ये फर्ज करें जी खत्म यहाँ पे हो रहा है, तो ये वाला जो है ना ये इसका एक्सटर्नल लिक्विडिटी एरिया, ठीक हो गया। अब इसका इंटरनल लिक्विडिटी एरिया कौन सा होगा जी? इंटरनल लिक्विडिटी एरिया होगा जो इसके अंदर है। अब ये एक्सटर्नल है पूरा, मेन जो एरियाज हैं, इसके अंदर जितने भी स्विंग्स बनेंगे ना वो सब के सब आपके इंटरनल लिक्विडिटी है। इसको मैं और आसानी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, कुछ भाइयों ने मैसेज किया चार्ट शो नहीं हो रहा जी, क्या और किसी के पास भी ये इशू आ रहा है? ये चार्ट आ रहा है नजर? यस सर, आ रहा नजर। अच्छा जी, आ रहा है जी। सर आपका इंटरनेट का इशू है तो इंशाल्लाह ये भी हम कोशिश करेंगे इसको भी खत्म करें, और जूम पे हम इंशाल्लाह बहुत जल्द शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर मैं कोशिश करूंगा इसको लाइव स्ट्रीम पे करें, कोई सर ना ये कोई इसका मीटिंग सेटअप। सही चलती है, जूम की मीटिंग नहीं सही चलती। चलें ये देखते हैं जी, इंशाल्लाह उस पे भी करके देखेंगे, तजुर्बा करेंगे ये भी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब इमेजिन करें जी, अब मैंने ये एक ट्रेंड जो है ना आपके लिए बनाया है, ठीक है। ये हमारा एक पूरा एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया है जिसमें हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये जी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो लिक्विडिटी है ना वो आप कैसे देखेंगे, ये अब हम इंशाल्लाह इसको आसानी से हम कोशिश करेंगे इसको आपको क्लियर करें। ये जी हमारा एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जिसने पूरा यहाँ से मतलब बाय ट्रेंड शुरू हुआ, इसने रिट्रेसमेंट भी ली और ये टोटल इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब इसमें जो आपकी मेन जो लिक्विडिटी है ना, जो आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, वो आप समझ लो या इस लो के नीचे आप मान लो, लेकिन मैं इसको मोस्टली मानता हूँ कि जो ये स्ट्रॉन्ग लो होता है ना, मैं समझता हूँ कि इसके नीचे आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। ठीक हो गया। अब आप पूछे जी इंटरनल लिक्विडिटी कौन सी है, तो मेरे भाई इसके अंदर जब ये इंटरनली स्ट्रक्चर शिफ्ट करता हुआ ये इस तरह से स्विंग बनाता हुआ आता है ना, तो यहाँ पर आपकी जो है वो इंटरनल लिक्विडिटी, ये जी आपकी इंटरनल, ये जितने स्विंग इसके नीचे बन रहे हैं इनके नीचे बायर्स के स्टॉप लॉसेस हैं, ये जितने स्विंग ऊपर वाले बन रहे हैं इनके नीचे सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं। ठीक है। सो इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी आई होप आपको समझ आई होगी कि इंटरनल कौन सी है और एक्सटर्नल कौन सी है। दोनों लिक्विडिटी में मेन चीज जो है ना आपने वो ये समझना है कि जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सिंपल है, वो क्या है जी? वो पैसा है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस एरिया को क्यों नहीं समझता, इसको क्यों समझता हूँ, उसकी एक रीजन है। वो रीजन ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, जितने हमारे नए बिगनर ट्रेडर्स हैं ना, उन सबको पढ़ाया हुआ है कि जी ये स्ट्रॉन्ग लो है आपका। ठीक है, मैंने भी यही पढ़ाया हुआ है, सिंपल सी बात है जी ये, और ये बाकी स्ट्रॉन्ग लो होता है। अब स्ट्रॉन्ग लो का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग लो का मतलब ये नहीं है कि वो कभी जिंदगी में टूटेगा ही नहीं।
ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग लो का मतलब आपने आज से ये समझना है कि भाई ये एक दफा टूट सकता है, ठीक है, एक दफा मार्केट इसको तोड़ सकती है और यहां पर लोगों को ट्रैप कर सकती है। अब वो ट्रैप कैसे करेगी सर, वो हमने समझना है। इमेजिन करें कि मार्केट जो है ना इस तरीके से इंटरनली स्ट्रक्चर जो है वो बनाती हुई आ रही है नीचे, ठीक है, और मार्केट क्या करेगी, इस स्ट्रॉन्ग लो को टच करने से पहले, हो सकता है, पॉसिबल है कि इसको टच करने से पहले ही मार्केट तेजी से ऊपर निकल जाए। अब जब ये तेजी से ऊपर निकलेगी तो आप देखें जो स्ट्रक्चर पे काम करने वाले लोग हैं ना, उनके लिए भी मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट कर दिया बाय, ठीक है, वो समझेंगे जी हमारा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहाँ पे हमारा तो चौच हो गया, ठीक है, जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, वो समझेंगे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग ये समझते हैं कि जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जो लोग काम करते हैं, तो उनके लिए तो ये रेजिस्टेंस थी ना, प्राइस यहाँ से उठी, उन्होंने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो गई। अच्छा, दो लोग हो गए। तीसरे कौन लोग हैं जी, तीसरे वो लोग हैं जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। हो सकता है जी यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो उनका, इस जगह पे होता है ना, जिसे वो कई लोग कहते हैं जी एक्सट्रीम पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, तो पॉसिबल है जी उनका कोई ऑर्डर ब्लॉक था, उसमें टैप करके प्राइस ने ये काम किया। अब तीनों लोगों ने यहाँ पे बाय किया, किन किन लोगों ने जी, अगेन रिपीट करता हूँ। नंबर वन, वो लोग जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। नंबर टू, वो लोग जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, उनके लिए रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है तो अब वो बाय करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो उनको पढ़ाया जाता है जी, अब वो सपोर्ट बन गई। दो लोग हो गए। तीसरे वो लोग जो सिर्फ स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, ठीक है, जिन्होंने मेरी एक आधी वीडियो कहीं से देख ली है और उनको पता चल गया अच्छा जी ये रिसेंट स्विंग टूटेगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। सर इन तीनों के साथ मार्केट खेलेगी, इन तीनों का अकाउंटों का बेड़ा गर्क करेगी मार्केट। कैसे करेगी जी, मार्केट ये करेगी इस तरह। अब क्या हुआ, जिन लोगों ने यहाँ बाय किया, ये माइक ऑफ करे प्लीज, माइक ऑफ करे, जिस जिसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ। अच्छा जी, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया, तीन लोगों ने बाय किया ना, कौन कौन लोग, अगेन रिपीट करता हूँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, या जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करने वाले वो, या जिसने स्ट्रक्चर भी सीख लिया वो भी, ये तीनों लोगों के सर यहाँ पे लॉस होने। अब जब लॉस हो जाएगा तो सरकार एक कॉमन फिनोमेना मैं आपको बताऊं इंसानी दिमाग का, इंसानी बिहेवियर का, कि जब इंसान को किसी एक काम के करने से लॉस होता है ना, वो फौरन सेम काम रिपीट नहीं करता, वो उसका ऑपोजिट करता है। ये एक बिहेवियर, एक माइंडसेट है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग करेंगे क्या जी, अब यहाँ पे सरकार होगा ये कि जितने भी लोग थे ना जिन्होंने बाय किया था, अब आप देखें इनके माइंड को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ने कैसे रिवर्स किया। नंबर वन, स्मार्ट मनी वालों पे आ जाए, ठीक है, स्मार्ट मनी ने देखे जी इनके दिमाग के साथ कैसे खेला। जिन लोगों का ये स्ट्रॉन्ग लो था उनके लिए तो सरकार अब ये क्या बन गया है, अब तो ये उनका तो चौक हो गया, उनका तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले अब बाय नहीं करेंगे, अब उनके लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। अब वो बोलेंगे जी मार्केट ऊपर जाएगी ना तो हम यहाँ सेल के ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे और हम सेल करेंगे। यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे जो लोग काम सीखे हुए हैं वो अब बाय नहीं करेंगे, वो मार्केट से आउट हो गए, नंबर वन। नंबर टू, जिन लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो सीखी हुई है उनके लिए तो सपोर्ट ब्रेक हो गई, ठीक है, अब उनको क्या समझ आएगा जी सपोर्ट तो टूट गई, अब ये मेरी रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके करीब आएगी मैं सेल कर दूंगा। दो लोग हो गए, आउट हो गए। तीसरे, जिन लोगों ने मेरी एक आधी को वीडियो देखी है या वैसे ही उनको स्ट्रक्चर आता है तो उनको तो लगेगा यार स्ट्रक्चर तो ये तो डबल जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, या कोई ऐसी तरह से उनको कोई कंसेप्ट सिखाया हुआ होगा, अब तो जी वो भी बाय नहीं करेंगे। तो यार जब कोई रिटेलर बाय नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि अब जो एंट्री हुई है ना सरकार, वो हुई है आपकी स्मार्ट मनी की। अब यहाँ पे बाय कौन करेगी जी, अब यहाँ पे बाय करेगी जी आपकी स्मार्ट मनी। क्यों बाय करेगी, बिकॉज कोई और बाय नहीं कर रहा, और जब कोई और बाय नहीं करेगा तब मार्केट क्या करेगी, एक इस तरह से छोटा सा पुल बैक लेगी, रिट्रेसमेंट, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, और उसके बाद मार्केट ऐसे छोटे छोटे स्विंग बनाती बनाती ऊपर चली जाएगी। प्लीज माइक ऑफ कर देंगे, बार बार माइक क्यों ऑन कर रहे हैं आप, माइक को प्लीज अपने ऑफ रखें वरना आपको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है, कोशिश करें माइक को ऑन नहीं करें।
अच्छा, सो फिर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगा और मार्केट जो है वो बाय निकलती निकलती, ये जिस जगह से ये सारा ड्रामा शुरू हुआ था ना गिरने का, मार्केट इससे भी कई जो है वो मतलब डॉलर ऊपर निकल जाता है। और फिर अब होगा क्या, ना स्मार्ट मनी वालों को समझ आएगा क्या बना, ना प्राइस एक्शन वालों को समझ आएगा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे थे, और ना स्ट्रक्चर वाले को समझ आएगा कि बना क्या। क्यों? क्योंकि मेरे भाई, मार्केट में से पैसा कमाना इतना आसान, इतना सिंपल नहीं है। पहली चीज आज आपने लिखनी है अपनी डायरियों में कि स्मार्ट मनी इतनी आसानी से आपको पैसा नहीं कमाने देगा सर। जब आप मार्केट से पैसा कमाते हैं ना तो स्मार्ट मनी को लगता है कि आपने उसका पैसा छीना है, ठीक है, ये स्मार्ट मनी का हक है, उसको ऐसा लगता है कि ये उसका पैसा है। तो जब आपने स्मार्ट मनी के अगेंस्ट ट्रेड करनी है ना, तब आप देखें ना आपका मुकाबला किन से है। आपका मुकाबला सरकार एक ऐसे ग्रुप से है जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल जो है मतलब फाइनेंस को समझता है, जिसके पास बहुत बड़ी टीम है, जिसके पास बहुत बड़ी रिसर्च है, और जिसके पास बहुत मैसिव लेवल पे पैसा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इससे लड़ेंगे, इसके अगेंस्ट काम करेंगे, तो फिर तो हमारा कुछ नहीं बन सकता ना, हमें हमें तो मतलब कभी जिंदगी में हम प्रॉफिट बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी लड़ाई एक ऐसे बंदे से है जिसके पास मिलियंस में जो है वो डॉलर्स पड़ेंगे या ट्रिलियंस में डॉलर पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि हमें उससे लड़ना नहीं है, हमें सिर्फ उसके फुटप्रिंट्स को कॉपी करना है। हमें ये देखना है कि स्मार्ट मनी कैसे सोच रहा है। अगर आपको स्मार्ट मनी का माइंडसेट समझ आ जाए, अगर आपको ये समझ आ जाए कि अच्छा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जिन लोगों ने सीखा वो भी बाय नहीं कर रहा, रिटेलर जो प्राइस एक्शन वाले वो भी बाय नहीं कर रहे, जिन्होंने स्ट्रक्चर सीखा वो भी बाय नहीं कर रहा, तो फिर उसके बावजूद भी अगर मार्केट बाय जा रही है तो जरा खुद से सवाल पूछे ना कि फिर बाय कर कौन रहा है। ठीक है, मकसद मुझे अगर मार्केट सेल दिख रही है तो उसका मतलब सारी दुनिया को सेल दिख रही है, लेकिन मार्केट बाय जा रही है, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई पीछे बैठा हुआ है जो ये चाहता है कि आपको लगे मार्केट सेल है, बट मार्केट सेल नहीं जाएगी, मार्केट हमेशा बाय ही जाएगी। और ये होता है, आप इसको आज बैक टेस्ट करके देखना, आपको इंशाल्लाह इतने जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे ना, आपकी सोच है, आपका दिमाग जो है वो आप हैरान होकर रह जाएंगे कि यार ये कैसे होता है। मार्केट दिखाती कुछ है, करती कुछ है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। मार्केट में कोई एक भी बंदा मैं नहीं देखता, मतलब मुझे मेरे पूरे करियर में 6-7 साल के करियर में मुझे नहीं मिला जो लॉस करना चाहता हूँ। ये पॉइंट आप नोट करें, कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो लॉस करना चाहता हो, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद 90 to 95% लोग लॉस करते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है मेरे भाई कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़े दिमाग है जो इस मार्केट को चला रहे हैं भाई। ये मार्केट अपने आप नहीं चल रही, इसके पीछे बैकएंड पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी आपको समझ भी नहीं है, ठीक है। और जितने बिगनर्स हैं ना, जितने नए लोग हैं जो अभी स्टॉक मार्केट को नहीं समझते या स्टॉक मार्केट की अभी इतनी उनको डायनामिक्स का नहीं पता, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मूवी है, मतलब वेब सीरीज है, स्कैम 1992, लाजमी देखें इसे। आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा कि ये चक्कर क्या है। बहुत सारी न्यूज़ेस फेक फैलाई जाती हैं भाई कि ये होने वाला है, बस जल्दी कर लो ये होने वाला है। अरे यार, एक न्यूज़ है जिसका एक्सेस एक आम बंदे को है, वो न्यूज़ तो काम ही नहीं कर सकती, मैं तो मान ही नहीं सकता वो न्यूज़ काम करेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों नहीं काम करेगी? क्योंकि भाई अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी तो कभी भी बड़े प्लेयर्स नहीं चाहेंगे वो आप तक पहुंचे। ये बात याद रखें आप लोग, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम वो 95% लोग जो लॉस कर रहे हैं उनकी कैटेगरी से निकल के 5% की कैटेगरी में आ जाए, तो सरकार उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। आप, वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है? जब भी चार्ट को देखना है आपने आज के बाद, सिर्फ कैंडल्स को नहीं देखना, आपने सबसे पहली चीज लिक्विडिटी ढूंढनी है। क्या लिक्विडिटी किधर पड़ी है? आप यकीन करें आपकी ट्रेडिंग में इंशाल्लाह 1000% जो ना निखार आ जाएगा। मैं जब भी चार्ट को देखता हूं, मैं सबसे पहली चीज लिक्विडिटी ढूंढता हूं, क्या लिक्विडिटी किधर। जब लिक्विडिटी मुझे मिल जाती है उसके बाद सेकंड नंबर पे फिर मैं इंड्यूसमेंट देखता हूं। इंड्यूसमेंट क्या होती है कि जी लोग ट्रैप किधर हुए हैं।
अब मिसाल है, गोल्ड खड़ा है छत पे 3600 से भी ऊपर। मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप हैरान हो जाओगे इंशाल्लाह। आज की है, कहीं ज्यादा पुरानी मैं आपको चीज नहीं दिखा रहा। ये देखें जी, यहाँ पे देखें जी, ये सेल का पैटर्न दिया है इसने गोल्ड ने, ठीक है। लोगों ने सेल किया, मार्केट ऊपर चली गई, स्टॉप लॉस हिट हो गया, पहली चीज। सेकंड नंबर पे सेल का पैटर्न दिया, मार्केट ऊपर गई, स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन 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 इस दफा मार्केट ने देखें किया क्या ड्रामा। आप जरा इस कैंडल को देखो और खुद से जरा सवाल पूछो कि आपको लगता है कि एक नॉर्मल कैंडल है? इतनी स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल बना दी, क्यों बना दी भाई मार्केट ने? क्या ये अचानक बन गई, हादसाती तौर पे बनी है? नहीं, सरकार ये बनी इसलिए थी क्योंकि आपका जो लास्ट बीओएस था ना भाई, वो ये है, ये आपका आखिरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका लास्ट पुल बैक है। तो मुझे बताएं कि जब ये आपका एक पुल बैक आ गया, ठीक है, अगर आप इसको छोटे टाइम में चले जाएंगे ना 15 मिनट में, तो ये क्लियर आपको स्ट्रक्चर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। 5 मिनट में भी देख लीजिएगा। तो मेरे भाई ये आपका स्ट्रॉन्ग लो बना ना, इस हिसाब से ये पूरा लोएस्ट है, यानी इस पूरी वेव का ये लो पॉइंट है सर जी। सर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि इसकी लास्ट कैंडल की लो को ब्रेक नहीं ना किया इसने? सरकार मैंने आपसे एक बात ग्रीन कही कि कैंडल आप छोटे टाइम में जाएंगे ना तो दिख जाएगा आपको, ठीक है। H1 में तो छोटे अपन टाइम ट्रेड फ्रेम नहीं में कर, है, हाँ वो तो छोटे मान। छोटे टाइम में नहीं है, ये पॉइंट हाँ, मैंने एच रिपीट वन किया। में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। H1 को छोड़ देना, हाँ जी, H1 में ब्रेक ऑफ आप स्ट्रक्चर नहीं है। 5 मिनट में ठीक देखें, है, 15 मिनट में ठीक है। देखें ना, मैं तो पढ़ाने के लिए आपको बता रहा हूँ, हाँ आप जी सर, देखिएगा, मिल ठीक है। जाएगा इंशाल्लाह, क्लियर दिखेगा आपको ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जी आपका बीओएस हो गया, तो मेरे भाई जो लिक्विडिटी थी किधर थी? लिक्विडिटी तो इधर ही पड़ी थी ना। अब अपन इसको लेके चलते हैं 1 मिनट में, 5 मिनट भी ज्यादा है, मैं आपको 1 मिनट में एक चीज दिखाता हूँ जिसमें मैंने इसको ट्रेड किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये लें, ये लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी लाइन के पास आके सिर्फ इसने इसको ब्रेक किया और वापस इसने इनसाइड कैंडल क्लोज कर दी, दैट्स इट। आप यहां से बाय लगा दो। अब आप देखो आपका रिस्क क्या है, $2.5 ट्रेड इस वक्त चल रही है, यहां तक ही आ चुका है 15, $15.5, ठीक है। अब आप इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो निकालो, 1:6.50। सर जिंदगी तो आपकी है। सर जिंदगी तो यार, आपकी है, मजे हैं आपके यार तो। आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आपकी भी बन जाएगी इंशाल्लाह, टेंशन क्या है, सही है। अब बताने का मकसद है कि ये ट्रेड कैसे मिली, क्या किया मैंने पहले, क्या मैंने लिक्विडिटी ढूंढी पहले? अगर लिक्विडिटी नहीं ढूंढता, मैं सारी जिंदगी लगा रहता, मुझे ट्रेड नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती मुझे ये ट्रेड। मैंने तो सिर्फ लिक्विडिटी ढूंढी, बस एक कॉन्सेप्ट लगाया कि पैसा किधर पड़ा है भाई लोगों का, जहां पे ये ट्रैप करेगा, वहां पे इसने ट्रैप किया, मुझे ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखी, छोटा सा रिस्क था, ट्रेड ले ली, अल्लाह का शुक्र है अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और ये मैंने सिर्फ नहीं की है, बहुत सारे हमारे भाई हैं, बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिन्होंने ट्रेड किया। अभी क्लास से पहले एक हमारी बहन है, उन्होंने मुझे ट्रेड दिखाई, माशाल्लाह मेरा दिल, 0.5 की ट्रेड से वो $600 प्लस जो है उनका प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब ये ट्रेड को होल्ड करना भी बहुत बड़ी जो है वो क्वालिटी है भाई, हर बंदा होल्ड नहीं कर सकता इतना ज्यादा। इसको होल्ड करने के लिए बहुत बड़ा जो है वो स्ट्रांग माइंड चाहिए, बहुत जबरदस्त माइंडसेट चाहिए। अगर इतना सर स्ट्रांग मैं माइंडसेट नहीं 41 होगा, से बैठा कोई था। नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी 41 बात, से बैठा था और 75 टीपी लगाया था, मैंने आपको बताया कि माशाल्लाह। मुझे पता था कि 75 तक जाएगी, लेकिन वो आधा डॉलर अब कंपनी का फर्क पड़ गया, या क्या फर्क पड़ा, नहीं आई नहीं 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 डोंट नहीं, नो। ये कंपनी का फर्क नहीं पड़ता है सरकार, ये ब्रोकर इंफॉर्मेशन लीक करता है कि भाई यहाँ पे टीपी वही। पड़े हुए हैं, तो वो वहां से मार्केट रिवर्स होती, बाज औकात
बाय लिमिट लगी हुई होती है, सेल लिमिट लगी होती है, मार्केट उससे आधा डॉलर जो है वो, या बिल्कुल 2-3 पिप जो है वो छोड़ के चली जाती है, नहीं उठाती लिमिट को। क्यों नहीं उठाती? क्या ये हादसाती तौर पे होता है? नहीं, ये ब्रोकर्स ने इंफॉर्मेशन लीक की होती है कि भाई यहां पे मैसिव ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, समझ रहे हैं? तो ये सब प्री प्लान्ड है, ये ऐसा नहीं है कि मकसद अचानक हो जाएगा, हादसाती तौर पे कुछ होगा, नहीं, एवरीथिंग इज प्लान्ड। ठीक है, क्योंकि आप दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट को डील कर रहे हो भाई, सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट को डील कर रहे हो। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चन है 4 हमारे, तो पहले जरा इनको ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। राशिद खान साहब हुक्म करें। सर जो ट्रेड आपने लिया था सिर्फ लिक्विडिटी बेस पे लिया था ना? बस आज की जो ट्रेड की है, कुछ भी नहीं देखा, अच्छा। और कुछ भी नहीं देखा राशिद साहब। $2.5 का एसएल था, अच्छा, मैंने कहा यार जाएगा तो कितना चला जाएगा, सही है। ठीक है सर, हाँ, ठीक है, ठीक है। बस इसीलिए। अच्छा जी, आतिफ साहब आप हुक्म करें सर, आतिफ रहमान साहब। सर ये लिक्विडिटी के बाद वो क्या पॉइंट दिखा के, मतलब तो वो उसको स्विप करके ऊपर चली गई, तो ये नेक्स्ट था उसका। बस ये देखें ना, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आप एक चीज नोट करें ना, ये लिक्विडिटी लाइन है अपनी, ठीक है, हम्म यानी मुझे पता है कि यहां पे कोई ड्रामा होगा, उसके बाद मार्केट कुछ ना कुछ करेगी काम। अब ये इतनी हम्म तेजी से गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है, उससे पहले आप देखें इसने कितनी अच्छी अच्छी कैंडलें बनाई हैं, लेकिन बाय नहीं किया। क्या ये अच्छी हम्म कैंडल है बाय की? बताइए। जी जी। छोटा सा, थोड़ा सा ऊपर गया, गिर गया। तो क्या इसने ये इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप की होगी, जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं? हाँ, ये भी तो उसने स्विप किया, बताइए, लेकिन ये ज्यादा स्वीप ऊपर नहीं गया। ज्यादा ऊपर तो नहीं गया ना, लेकिन ये देखे ना, ये स्वीप तो हाँ हो गया ना, इंटरनली हाँ, से स्वीप किया, ये एक इसने एक कर दफा लिया। हो गया। अच्छा, ये हाँ देखें, क्या यहां से लोगों ने बाय किया होगा? हाँ, बाय किया होगा, लेकिन वो ये फिर ये भी वापस नहीं ये भी किया। देखो बाय नहीं किया, इसने भी स्वीप कर लिया हाँ। इसको, 2 दफा हो गई। हम्म ठीक है, उससे पीछे भी अगर आप हम्म देखें, यहां पे भी लोगों ने बाय किया होगा ना, या नहीं? हाँ, तो सही है। ये भी, ये देखें, ये भी स्वीप हो गई, 3 लिक्विडिटी एरिया स्वीप हो गए। ठीक है। उसके बाद ये आपका जो इंपॉर्टेंट, जो स्ट्रांग लो होता है, मैंने बताया ना, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी वही होती है या नहीं होती? हाँ, यानी कि एक्सटर्नल था ये पॉइंट। एक्सटर्नल था ना, वो मतलब इंटरनल। एक एक अच्छा, इंपॉर्टेंट वो था, ज्यादा स्ट्रांग है, हाँ वो जी। ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब ज्यादा हाँ। इंपॉर्टेंट पे आके मार्केट एकदम गिरती हुई आ रही है ना। अब आप इसकी कैंडल का हम्म साइज है, एक और कॉन्सेप्ट भी चले, यहीं पे मैं पढ़ा देता हूं, वैसे आगे का है। एक हम्म कॉन्सेप्ट होता है ग्रोइंग कैंडल, और दूसरा होता है श्रिंकिंग कैंडल। ठीक है, अच्छा। ग्रोइंग कैंडल का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे जब मार्केट किसी एरिया को फाड़ती हुई निकलती है ना, बड़ी बड़ी कैंडल्स हम्म बनाती हुई निकलती है, तो इसका हम्म मतलब है कि अभी उस ट्रेंड में ना पावर है, उस डायरेक्शन में मार्केट जाएगी, मजीद गिरेगी। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, जब ये निकली यहां से, इसकी कैंडल बढ़ रही है या छोटी हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, ये देखिए, ये छोटी थी, फिर बहुत बड़ी आई, तो और मजीद हम्म भी ये बढ़ ही रही है ना। यहाँ पे भी अगर आप देखें, ये हम्म बड़ी है, फिर ये छोटी हो, अब यहाँ पे जब ये आना शुरू हुई इस जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ी तो हो रही थी, लेकिन उसके बाद ये छोटी होना शुरू हो गई, और यहां तक आते आते देखो कैंडल का साइज क्या रह गया। कहाँ तक, ये नीचे तक? ये अपना ये मेन जो वैसे। पॉइंट है, जहां तक हमें वेट करना है हम्म ना, जो हमारा पॉइंट ऑफ हम्म इंटरेस्ट है, हमें तो यहीं तक देखना है ना लेकिन वो इसको। उससे पीछे भी तो सर, वो एक अच्छे स्टैंडर्ड साइज की बना रही है। सर बना तो अगर रही देखो। है, देखिए 100% तो अपन को नहीं बना के देगी ना, जैसे हम पढ़ेंगे सिलेबस में, हम्म कुछ ना कुछ तो हमें अपना दिमाग उसमें ऐड करना पड़ेगा ना। अब आप देखिए, जी। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जब यहां पे हम्म सेल आई है मार्केट, तो उसका कैंडल का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। तो क्या हम अज्यूम कर सकते हैं कि भाई पॉसिबल है हम्म मार्केट रिवर्स हो जाए? और इस हम्म कैंडल ने देखिए हमें एक अच्छी जो है वो स्ट्रेंथ दिखाई। अगर यहां नहीं समझ आता, आप इस कैंडल पे देख सकते थे, बताएं क्या ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है आपके लिए बाय की? हाँ, वो तो ज्यादा स्ट्रांग है। तो आप यहां पे बाय ले सकते थे, क्योंकि मैंने ठीक आप है। लोगों को कभी भी ये नहीं बोला कि जी ये स्ट्रैटेजी 100% काम करती है, ये 90%। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई स्ट्रैटेजी हम्म कोई भी हो, 50% काम करती है। आपका हम्म रिस्क मैनेजमेंट आपको कामयाब करता है ना। अब मेरा रिस्क हम्म कितना था? $2.5 का। तो अगर मेरा $2.5 का एसएल हिट हो भी जाता, अज्यूम कर लेते हैं, तो मेरे लिए हम्म तो कोई क्यामत नहीं थी आनी ना, मेरा अकाउंट तो सेफ रहता, कोई मसला नहीं था।
लेकिन जी। चूंकि उस रिस्क ने, छोटे से रिस्क ने, अगर मैंने 0.10 का भी लॉट लगाया तो बताएं मुझे क्या $150 प्रॉफिट नहीं दे दिया? बस वही है कि सर वो तो 50% तो समझ आ रही है, बस ये है कि अपने माइंड को क्लियर रखने के लिए बस वो रूल पे फॉलो, चाहे मार्केट नीचे जाए ऊपर, अपने रूल फॉलो करने हैं। एग्जैक्टली यही तो बात फिर माइंड वो रहता है, है। कूल डाउन रहता इंशाल्लाह है, वरना इंशाल्लाह फिर वो समझ नहीं आती, नीचे जा रही थी ऊपर चली गई है, नीचे से ऊपर चली गई है, वो फिर नहीं देखें, पता दिमाग क्या है घूम जाता आतिफ है। साहब, हम्म, हम्म। आप मुझे बताएं कि क्या एक हफ्ते में एक ट्रेड मिल सकती है अपन को? हाँ, 1 आवर पे शायद मिल सकती है। 1 आवर को छोड़ दें, किसी भी टाइम पे बात करें, एक हफ्ते में एक ट्रेड मिल सकती है अपन को या नहीं? वो तो कंफर्म मिलेगी ना? तो मतलब महीने में 4 ट्रेडें होगी। अब आप सोचें, जब आप इतनी ज्यादा वेट करोगे अच्छी ट्रेड के बनने का जो हफ्ते में मिल रही है, क्या उसमें अपन को $10 मिल जी जाएंगे मिल सकती प्रॉफिट है। या नहीं मिलेंगे? हम्म, क्या लगता है, हम्म, मिल जाएगा? बिल्कुल मिल मिलेगा ना। सकते हैं, हाँ। अब अपना अगर हम्म, लॉट साइज 0.10 है, जी। महीने में अपन ने सिर्फ $40 की वेव उठाई है, तो ये तो $400 हम्म, बन गया। मैं जी। समझता हूँ पाकिस्तान में अगर कोई बंदा रह रहा है तो $400 तो उसके लिए एक बहुत अच्छी और हैंडसम सैलरी है। और आपको अगर क्या बाहर रह लगता रहा है? हो तो बाहर वालों के लिए कम है। बाहर वालों से मैं कहूंगा फिर स्टैंडर्ड लॉट लगाओ। सर $3000 चाहिए मेंटेनेंस कॉस्ट। सर 5,000 चाहिए सर, मैं हो क्या है सारा देखा है। उससे ऊपर 5,000 प्रैक्टिस है। कम से कम एक गुर्बत वाली जिंदगी के लिए चाहिए। ठीक है, $3000 मतलब एक, आप कह सकते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट बंदा कवर कर सकता है हाँ 10 यूएई में। बिल्कुल मैं ऐसे यूएई ही, में रहता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल ऐसे ही। उसके आगे फिर ख्वाब देखेंगे बड़े। मैं वही पहले कह रहा हमें हूँ ना, वहां अब तक अब पहुंचना है। हमारे मोहसिन भाई अभी हैं क्लास में, वो माशाल्लाह दिन में अल्लाह का शुक्र है इससे ज्यादा बना लेते हैं जितना आप कह रहे हैं ना जो हमें चाहिए। वो एक दिन का प्रॉफिट उनका बाज़ औक़ात इससे ज्यादा होता है। अल्लाह का बड़ा एहसान है। जी, वो उन्होंने लास्ट शो की थी माशाल्लाह, वो तो हाँ, तो अल्लाह का अदे बड़ा पाक शुक्र है, थे। बड़ा सर शुक्र है, बड़ा शुक्र सर है। जी सर सर। ये अभी लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, सिर्फ इसकी वजह से मेरा थोड़ा सा मामला रुक रहा था। और वरना मेरे भी डेली की जो प्रॉफिट थी ना, जो मैंने फंडिंग का अकाउंट लिया था, जी जी। $5,000 एक एक दिन में मैंने अर्निंग किया उससे। माशाल्लाह क्या बात। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, इम्तियाज साहब अल्लाह और बरकत दे। पाँच 500-600 तो मसले ही कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह और देगा इंशाल्लाह, मसला ही नहीं है। ये अच्छा जी, इंशाल्लाह ये लिक्विडिटी को ना पुश करूंगा। मजीद कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी आप जरा ले लें। एग्जांपल दें जी जी, मजीद कुछ क्वेश्चन सर, ले लें। ये एग्जांपल्स बताएं, उस पे ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आएं बेशक चार्ट को, ताकि हम चार्ट पे देखेंगे ना तो फिर हमें क्लियर होगा जी जी, वो भी कि देखते किस हैं। किस जगह पे अहमद साहब लिक्विडिटी आप होगी। बताइए, क्वेश्चन है आपका तो बताएं। सर टाइम फ्रेम का ना थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। आपने कहा कि जिस टाइम फ्रेम पे आप अपना सेटअप देखते हैं वहीं पे आपने ट्रेड लेनी है, तो आपने लिक्विडिटी लिक्विडिटी जो सी है वो 1 आवर में देखते, तो 1 मिनट पे सर ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था सरकार कि आपने 1 मिनट। आप ये बताएं, क्या मैंने अभी आपको एंट्री लेना सिखा दी? ये तो मैंने जस्ट जी अपनी सर। एक ट्रेड दिखाई एग्जाम्पल के तौर पे। एंट्री तो आपको पढ़ाई नहीं ना सर। जी जब जी। एंट्री आपको सर पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अभी मैंने पढ़ाया लिक्विडिटी, आपको लिक्विडिटी समझ आई है? जी सर, उसमें थोड़े से क्वेश्चन है वो आपने कहा संडे को इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, वो इंशाल्लाह लिखने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो लिखे, आप नोट डाउन करें, कोई इशू नहीं। और जो पढ़ाया है ना सर, इसको जी 30 जी। मिनट तक आप बैक टेस्ट करो खुद, जो भी पढ़ाया कि भाई क्या ये कॉन्सेप्ट वाकई काम कर रहे हैं या बिलाल अपने दिमाग से बना बना के डाल रहे हैं। या आप मार्केट में जी जाएं, सर। टेस्ट करें, आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी सर। सर। सर बैक का मतलब प्रैक्टिस है ना? बिल्कुल प्रैक्टिस है ना सर। अभी जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई इस तरह स्विंग बनता है, स्विंग के नीचे लिक्विडिटी है। अब आप जाके खुद मार्केट में चेक करें ना, मुख्तलिफ चार्ट्स को खोलें, आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, खलील शेख तो साहब। अब वो इंटरनल स्ट्रक्चर में जितनी लिक्विडिटी होगी स्विंग के नीचे वो सबको क्रैप करेगा बिल्कुल जी बिल्कुल, आप इंटरनल स्ट्रक्चर। चेक कीजिएगा अहमद साहब, आप इंशाल्लाह आपको रिमार्केबल रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, जी जी। खलील शेख साहब का क्वेश्चन है सर, हुक्म करें। खलील साहब, अगर मेरी आवाज आ रही है तो बताएं, आपने हैंड रेस किया है, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर जी।
बात होने के बाद हमेशा स्ट्रांग लो तक जाती है मार्केट और हमेशा जी जी खलील साहब, हमेशा आपकी जाती है आपकी दरअसल। आवाज आवाज आपकी थोड़ी सी ना वो इको आ रहा है, उसमें समझ नहीं आ रही सही। क्वेश्चन काइंडली बताएं। बॉस होने के बाद स्ट्रांग लो तक जाती है क्या मार्केट की? बॉस होने के बाद क्या स्ट्रांग लो तक जाती है? सर मोस्टली जाती हाँ है, बट जरूरी नहीं है 100% जाए। ठीक है, मार्केट हाँ में कोई भी कॉन्सेप्ट आप 100% नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ, अगर आप किसी चीज को बैक टेस्ट करोगे बहुत ज्यादा और आपको लगता है कि ये होगा, तो फिर आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। मैं करता हूं। मैं अपने कॉन्सेप्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ट्रस्ट करता हूं जैसे मुझे शायद कोई ये बोले कि यार मार्केट ने इसको बताया था कि ये होगा। उसका सबसे बड़ा उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि जब मार्केट 3200 के पास थी या 3300 पे ट्रेड हो रही थी, मैं उस वक्त 3500 की आवाजें लगा रहा था, और मैं सबको लॉजिक ये दे रहा था कि भाई जिस तरह कोविड के बाद हर चीज की प्राइस 2 गुना 3 गुना हुई है, गोल्ड की प्राइस $4000 तक जानी चाहिए। और ऑलमोस्ट आप देखें कि 3700 के आसपास जो है वो प्राइस ट्रेड हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मेरी जो प्राइस जो 4000 में बोल रहा हूँ उसमें सिर्फ 300 $350 का फर्क है, और वो भी इंशाल्लाह हो सकता है साल के एंड तक ये लगा दे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट आप ट्रेड करते हो, जो आपकी स्ट्रैटेजी है, आपको उस पर ऐसे बिलीव करना है कि जैसे आपको 100% पता है ये होगा, और वो होगा भी इंशाल्लाह, आप देखेंगे। जी, नवीद रियाज साहब, सर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, थैंक यू। हुक्म करें। वेलकम। जी सर, ये मेरा क्वेश्चन था कि आपने जो ट्रेड उसमें लिक्विडिटी को उसने स्वीप किया और आपने कहा तो उसमें इंड्यूसमेंट भी होगी, तो तब आपने ट्रेड लेनी है, तो आपने ये क्या सोच के थी ट्रेड ली थी? सर इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट मुझे तो वही, बताएं, मेरी बात सुन, इंड्यूसमेंट क्या होती है? इंड्यूसमेंट किसको कहते हैं? यही कि वो मार्केट धोखा देती है एक हिसाब का। तो मुझे बताएं, यहाँ पे लोगों ने बाय किया, उनके साथ धोखा हुआ? जी जी। यहाँ पे लोगों ने बाय किया, उनके साथ धोखा हुआ? हम्म, हो गया, 2 बिल्कुल। दफा हो गया। तीसरी दफा जब ये सपोर्ट ब्रेक हुई होगी और इस तरह तेजी से मार्केट गिरेगी, बताएं लोग बाय करेंगे सेल करेंगे? जी, सेल करेंगे वैसे तो। तो सर जब सेल करेंगे तो फिर मार्केट ऊपर सही तो जा रही है। जी, ठीक हो गया सर। ठीक हो गया सर। शायद मैं समझ इंड्यूसमेंट रहा था यही कि है। शायद वो मैं समझ रहा था कि शायद वो और नीचे जाके नहीं नहीं इंड्यूसमेंट नहीं, करके फिर जाके। जरूरी नहीं है, बाद औकात मार्केट इंटरनली इस तरह ट्रैप करके निकल जाती है। जी जी, ठीक है। ठीक ठीक होगा। अच्छा जी, हाँ जी, और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। विकी वाधवानी साहब का सर सवाल है तो हुक्म करें। हाँ जी, आपने जो अभी लिक्विडिटी जैसे मार्क की थी 1 आवर पर ना, तो जी वो जी तो एक हो गई हमारी जो है ना एक्सटर्नल, हम उसको कर देते हैं। देन आप जो आपने टाइम फ्रेम शिफ्ट किया था जी जी 1 मिनट में, तो वो जो लिक्विडिटी जो बन रही थी उसके स्ट्रक्चर में, जी उसको हम इंटरनल कह सकते हैं, क्योंकि वो वहां से अप साइड से और डाउन साइड की तरफ आ रही थी ना, जी तो जी उसको स्विप करती हुई मार्केट आ रही थी। बिल्कुल तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोअर टाइम फ्रेम पर जो लिक्विडिटी बन रही है वो इंटरनल हो गई ना हमारी ना, बिल्कुल ऐसे ही, मोस्टली, क्योंकि वो दो स्ट्रक्चर के बीच में बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सर, ओके। 100% ऐसे। जैसे H4 का आप और एक, स्ट्रक्चर मार्क करें ना, H4 का मिसाल है, हाँ, आपने स्ट्रॉन्ग हाई या स्ट्रॉन्ग लो मार्क कर दिया। अब उसके बाद जब आप हम्म, छोटे टाइम में जाओगे, H1 में जाओगे, M30 में जाओगे, M15 में जाओगे, तो वो जो उसके अंदर हम्म, जो स्विंग्स बन रहे हैं वो तो उसके अंदर ही बन रहे हैं ना, तो वो उसका अंदर ही बन इंटरनल रहे हैं, हो हाँ गया। वही। हाँ, तो वो इंटरनल आप उसको समझ, हम्म, इजी है। और ये, वो जब हाँ ये स्वीप इजी है। होगा, वो जब स्वीप हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, तो लाजमी बात है अब लोग वहां फंस रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हम्म, पीपल, आपको भी पता है कि बड़े टाइम में ट्रेड नहीं करते। किस टाइम में ट्रेड हम्म, करते हैं ज्यादातर लोग, बताइए? हाँ। मोस्टली अच्छा, तो इसमें एक और भी, छोटे में हाँ करते हैं हाँ, जी। ये एक रिक्वेस्ट थी कि जब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर हम, क्योंकि आपके नए बैच में, नए में है ना, जी तो जी उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बंदे आपसे बहुत एडवांस की चीजें पूछ रहे होते हैं ना, जी और जी हमें उन चीजों का पता नहीं होता, तो वो फ्लो ब्रेक हो जाता है ना। जी जी तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम जो है ना वो फ्लो में चले। हाँ, एडवांस कॉन्सेप्ट हमें पता है कि आप आगे पढ़ाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, कि अगर जो भी हमारे सीनियर है या कुछ और उनको करना है तो वो थोड़ा वेट कर लें, ताकि हम भी फिर। जी, ये मैं कोशिश करता हूँ सबसे, रिक्वेस्ट भी करता हूँ, मेरी अपनी भी कोशिश ये होती है कि जो चीजें अभी नहीं है जरूरी मैं वो ना बताऊं ज्यादा। ठीक है, बट ये जो आज बिल्कुल। मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, श्रिंकिंग और ग्रोइंग कैंडल वाला,
ये आपको ज़रूरी है, अगर आप सीखेंगे तो बहुत अच्छा है। आगे चल के वैसे इसका टॉपिक आएगा तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसमें नहीं, ये तो आपने सही किया हाँ, क्योंकि ये इससे रिलेटेड था, लेकिन कुछ रिलेटेड चीजें और हो रही होती जी, हैं जी। कि कुछ और चीजें हो रही मैं होती हैं समझ कि रहा ये हूँ, हो रहा है बिल्कुल या समझ ये रहा रहा हूँ, है। बिल्कुल समझ रहा हूँ। वो बहुत थोड़ा सारे सा लोगों को असल में अभी प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत सारी जगहों से सीख के आए हैं और उनका लॉस भी हुआ है बहुत, और हर बंदे की कोशिश ये है कि मैं किसी तरह से कुछ नया, कुछ ज़्यादा सीख लूँ। बट आप यकीन करें, ज़्यादा नॉलेज आपको कभी भी कामयाब नहीं करती। ज़्यादा नॉलेज अगर आपके पास है ना सर, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। हमेशा कोशिश ये करें कि उतना ही जो है इल्म अल्लाह आपको दे। मेरी दुआ है सबके लिए कि अल्लाह ताला हमें उतना ही इल्म दे जितनी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ है ना सर, वो नुकसान दे, वो फ़ायदा नहीं देती। ठीक है? मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी जो मिसाल है, मेरी एक टीम है ना, तो अब कल जैसे हमने कराची का प्लान बनाया, बहुत सारे भाइयों ने मुझे मैसेज किया कि सर आप हमें बताइएगा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो सर कल सुबह इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे यहाँ से, 6 बजे के बाद हमारी जो है यहाँ से रवानगी है और वहाँ पे पहुँचेंगे। PSX की जो बिल्डिंग है, आई थिंक टावर, IIH चंडीगढ़ रोड पे जो टावर है, इनका टावर के पास बिल्डिंग है, वहाँ पे हमारी मीटिंग है। जो ज़्यादा हमारा टाइम वहाँ पे होगा, उसके अलावा भी 2-3 और जगह पे हमने जाना है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम वहीं होंगे इंशाल्लाह। तो अब हर बंदे के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी मुझसे मिलना चाहता है बेशक मिले, मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है। लेकिन सीखने के हवाले से मैं आपको ये बताऊँ कि जो हमारी टीम है ना, हमारी टीम में हर बंदे का ना एक डिपार्टमेंट है। जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे सॉफ्टवेयर्स के बारे में कुछ पता नहीं है। हमारा एक बंदा है, वो बाहर था, अभी ट्रिप पे गया हुआ था, अभी आया है, तो अल्लाह का शुक्र है कल उसको भी हम रिसीव करेंगे एयरपोर्ट से, तो वो भी हमारे साथ होंगे। वो सॉफ्टवेयर का माशाल्लाह जीनियस आदमी है, उसको सॉफ्टवेयर का बहुत पता है और वो कंटेंट राइटिंग करता है अपना यूएसए की कंपनी के लिए ना, वो उस चीज़ में मतलब वो सारा डिपार्टमेंट उसका है। फिर हमारा एक बंदा है जो PSX का, जिसके पास डिपार्टमेंट है, यानी PSX की अलिफ से लेके ये तक और ए से लेके जेड तक नॉलेज उसके पास है, मेरे पास नहीं है। मैंने कुछ भी पूछना है उससे पूछना है, वो मुझे गाइड करेगा। फिर एक हमारा बंदा है, वो हमारा मार्केटिंग को देखता है, हमारे फाइनेंस को देखता है, सारी चीज़ों को देखता है, हर चीज़ का हिसाब किताब उसके पास है, मेरे पास नहीं है। मेरा जो मेरी जो एक्सपर्टीज है ना, वो इस मार्केट के अंदर है, यानी गोल्ड में, कमोडिटीज में, करेंसी पेयर्स में, टेक्निकल एनालिसिस में मेरा जो डिपार्टमेंट है, मैं इसको देखता हूँ। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह 4 जो मेन है ना मार्केट में, हम जो मिल के काम करते हैं, हम वो लोग, यानी हम वो दोस्त है समझ लें जिन्होंने 5 रुपए भी शायद एक साथ ही खर्च किए हैं, और आज अगर अल्लाह ने हमें ज़्यादा दिए तब भी हम साथ ही होते हैं। तो टीम बना के जब आप लोग काम करेंगे ना सर, और आप हर बंदे को उसकी फील्ड दे देंगे और उतना ही नॉलेज रखेंगे जितना जरूरी है। अब मैं बोलूं कि यार मैं जुएब भाई का काम मैं कर लूं, या इमरान भाई का काम मैं कर लूं, या गौर का काम मैं कर लूं, तो मैं तो नहीं करूंगा, मेरा क्या वास्ता उससे। उनकी फील्ड है, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझसे बहुत अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। अब ना मैं उनकी फील्ड में घुसता हूं, ना वो मेरे काम में आते हैं। उनको जो भी पूछना है, मिसाल है कोई चार्ट एनालाइज करवाना है, तो वो तीनों लोग मेरे से ही राब्ता करना है कि भाई बिलाल भाई आप करके दो, मैं करके दे दूंगा। तो इस तरह आप उतना नॉलेज लें सर जितना जरूरी है, और टीम बना लें तो ज्यादा अच्छा है। टीम नहीं बन सकती तब भी आप कोशिश करें कि लिमिटेड नॉलेज पे काम करें जितनी जरूरत है। हाँ, ज्यादा में घुसेंगे आप परेशान रहेंगे। ठीक है सर, तो ये सबसे रिक्वेस्ट है, कोशिश किया करें कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड सवाल करें। ज्यादा आगे करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है, आप परेशान होंगे। अच्छा जी, और बहुत सारे भाई है मजीद, इन्होंने दोबारा हैंड रेस किए हैं। यासिर इकबाल साहब ने सवाल नहीं पूछा, आप पूछें। वालेकुम सलाम जी यासिर साहब। सर एक्चुअली मैं एक सजेशन देना चाहता था हुक्म कि करें सर। जो भाई टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं, तो एक वेबसाइट है मुझे बहुत अच्छी लगी है, gocharting.com। जी जी। उसमें जो है ना आप 1 मिनट की भी जो है ना रिप्ले 8 दिन की, प्रीवियस 8 दिन की रिप्ले चला सकते हैं। तो मतलब बस सिर्फ यही कहना था कि अगर ठीक कोई हो गया सर, अब ठीक हो गया। वो बैक टेस्टिंग करना चाहे तो वो बहुत अच्छी वेबसाइट है। थैंक यू जी, थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा जी, जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, आपका कोई सवाल है तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी सर। एक तो मार्केट के हवाले से था सर, अगर चार्ट पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल जाए सर, तो एक तो ये करनी थी क्लास में, और दूसरी रिक्वेस्ट ये थी सर जूम के हवाले से कि जैसे डिस्कॉर्ड चैनल है सर, अगर वहाँ पे हमारी कम्युनिटी अपने एनालिसिस शेयर करती रहे
बिफोर भी और आफ्टर भी। तो इस हवाले से सर ये 2 रिक्वेस्टें थी। ये सर अनकरीब इंशाल्लाह हो जाएंगी, दोनों रिक्वेस्ट पे काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, राशिद खान साहब। सर ये आज का टॉपिक इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर था ना? जी जी सर, डे 2 का टॉपिक था ये ना। तो थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, क्लियर नहीं हुआ है सर। अभी कर देते सर क्लियर। आप ये देखें राशिद जो साहब, ये देखें ना, ये फर्ज करें अपना, जी अब बताएं क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया अपना, एक स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया? जी हो गया सर। हो गया, ठीक हो गया जी। ये अपना यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मुझे बताएं कि क्या यहाँ पे अपना ये स्ट्रांग लो है, इसको आप स्ट्रांग लो मानोगे? जी है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रांग लो, बिल्कुल सर। ठीक है सर। अब जब मार्केट इसके अंदर ही यहाँ पे छोटा सा इंटरनली स्ट्रक्चर जब ये शिफ्ट करेगी ना अपना सेल में, इस तरह से ये सेल में स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा और मार्केट ऐसा गिरेगी, तो मुझे बताएं कि क्या ये जो स्विंग होंगे इसके नीचे भी लिक्विडिटी होगी या नहीं? ये तो है, लिक्विडिटी अर्थ स्विंग के नीचे है। नीचे है ना, तो सर ये आपका जी। इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये आपकी इसके नीचे जितनी लिक्विडिटी इंटरनल लिक्विडिटी। सर ये जो ऊपर से इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है इंटरनल स्ट्रक्चर में, जी ये तो हमारा अभी एक्सटर्नल चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है ना? नहीं, एक्सटर्नल तब होगा ना सर जब ये आपका टूटेगा, ये आपका एक्सटर्नल है ना, मेन तो ये है आपका स्ट्रक्चर ना, जब ये टूटता है फिर चेंज रिसेंट ऑफ वाला कैरेक्टर जो होता है। रिसेंट वाला स्विंग है, जी जो एक्सटर्नल का रिसेंट स्विंग है वही टूटना चाहिए, फिर एक्सटर्नल चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ये क्लियर हुआ अब? सर ये जब लिक्विडिटी नीचे सेल में बना रही है मार्केट, तो जी। जब ये लोअर लो लगाती है नया, तो सर वो उसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो जाती? ये जो डाउन वाली जो बना रही है इसकी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। इसने लोअर लो बनाया अपना रीसेट कर, फिर दोबारा बनाया, फिर दोबारा बनाया, तो जी जी नया जो लोअर लो बनता है उसका मतलब ये नहीं कि सर पिछले स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया सर। बिल्कुल सर, ये सारी स्वीप हो गई है, लेकिन यहाँ पर एक नई लिक्विडिटी भी जनरेट हो रही है ना, वो कौन सी है बताएं? ऊपर वो रीसेट जो लोअर लो होगा सर। सर ये जो ऊपर बन रहे हैं स्विंग्स, ये लिक्विडिटी तो अभी ओके, पेंडिंग है जो ना, बिल्कुल अप बिल्कुल साइड ऊपर वाले वाली, स्विंग के सर, बस ये हाई के, यही बात, ये ठीक लोअर है। हाई के। जी जी यही बात। अब जब ये यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट करके उठेगी तो अब ये इनको टारगेट करेगी। तो कल की क्लास में भी यही मैंने आई थिंक पॉइंट बताया था कि मार्केट हमेशा एक लिक्विडिटी पॉइंट से दूसरे लिक्विडिटी पॉइंट तक सफर करती है, सिंपल। ठीक है सर। बाबर मैकेनिक साहब ने हैंड रेज किया, सर हुक्म करें, कोई सवाल है तो। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बाबर साहब, क्या हाल है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। हुक्म करें सर। अच्छा सर, ये जो आपने ट्रेड ली है अभी 1 आवर पे, जी जी मेरा चार्ट ओपन करेंगे? सर ये आ जाए चार्ट वाले, हुक्म करें। इसको मैं ले जाता हूँ बोर्ड पे, ये लीजिए आ गया चार्ट अपना, बताइए। तो ये आप कह रहे हैं कि जो नीचे वाली लिक्विडिटी थी ना 1 आवर की, जी जी उसके स्विंग पे ट्रेड किया आपने, लेकिन उसमें तो वो रिप्लेसमेंट आई नहीं। मैंने 1 आवर पे तो ट्रेड ही नहीं किया, आपने शायद क्लास लेट ज्वाइन की है। मैंने नहीं ट्रेड किए नहीं, 1 मैंने मिनट पे, ज्वाइन की। जी। 1 मिनट पे ट्रेड की, पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे बताएं कि जब ये मार्केट 1 मिनट में यहाँ से बाय उठ रही होगी, लोगों ने यहाँ बाय किया होगा, बताएं या नहीं? क्या लगता है आपको? सर वो आप बात नहीं समझ रहे, इसको आप 1 आवर पे करें। चले जी, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। ये ले जी 1 आवर पे आ गए, बताइए अब। हाँ जी बताएं। ये लास्ट लास्ट जहाँ से आपने ट्रेड ओपन किया 1 मिनट पे, वहां पे तो स्विंग है ही नहीं। आप कह रहे 15 मिनट पे है ना स्विंग, लेकिन उसकी लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है। मेरी बात सुने ना, ये अपन आ गए 5 मिनट में, ठीक है। यहाँ पर हम इसका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
आप मुझे बताएं कि क्या ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानोगे आप या नहीं मानोगे? ये हो गया बिल्कुल। क्या ये कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या नहीं? कंफर्म है। बिल्कुल। कंफर्म है, डन हो गया, पहला पॉइंट आ गया जी आपका। H1 में क्या ये लोवेस्ट पॉइंट था अपना जब ये मार्केट गिर रही थी नीचे यहाँ पे, या इससे नीचे भी कुछ था? नहीं यही था, लेकिन ऊपर भी तो सुन ब्रेक तो ऑफ लेना, स्ट्रक्चर हुआ है। सुन तो लेना सरकार, यही था ना लोवेस्ट। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये बाय का ट्रेंड यहाँ से शुरू हो रहा है? आप देख रहे हैं यहाँ हाँ तक जी। जो ये गया है, ये ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ है या नहीं हुआ? जी। अब आप H1 को भूल जाएं, ये आखिरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, पॉइंट नंबर 1। यहाँ तक एग्री है? हाँ जी एग्री है। पॉइंट नंबर 2, ये पूरा बाय का ट्रेंड जो बाय की वेव चली है, ये यहीं से शुरू हुआ है या नहीं हुआ? इस रिट्रेसमेंट के यहीं बाद से हुआ है। यहीं से हुआ है। तो क्या यहाँ पे लिक्विडिटी हो सकती है पॉसिबल, आप मानते हो? जी जी। होगी ना भाई, ये सारा ट्रेंड पूरा चल रहा है, तो मतलब यहाँ पे कोई तो बैठा होगा ना जो बाय जिसने किया होगा, जिसकी वजह से ये ट्रेंड चला है। ये जी। पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? लिक्विडिटी है यहाँ पे या नहीं? जी सर यहाँ पे तो है। चलो डन हो गया। अब आप अगर छोटे टाइम में एंट्री लोगे तो क्या उसका ये मकसद नहीं है कि आपका रिस्क छोटा हो, एसएल छोटा हो, या कोई और वजह होती है छोटे टाइम में एंट्री लेने की? सर यही वजह है, लेकिन जो है ना 15 मिनट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना, उसकी लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है। सर मैं 15 मिनट में गया ही नहीं ना, मेरा 15 मिनट से क्या लेना देना। मैं 30 मिनट में जाऊंगा उसमें कहानी अलग होगी, मैं जी जी। 4 घंटे में जाऊंगा उसमें कहानी अलग होगी, तो मेरा उससे क्या लेना देना। मैंने तो इस जो पे पूरी 30 वीडियो सुने, मैंने इस पे पूरी वीडियो बनाई है कि आप जिस टाइम फ्रेम में हो आपको उसी टाइम में ही रहना है भाई। अगर आपको ज्यादा चीजें अभी नहीं समझ आती, आप टाइम फ्रेम शिफ्ट ही नहीं करो, ठीक है? आई होप आपका पॉइंट समझ आ गया होगा। अच्छा जी, कल इंशाल्लाह हम इसी टाइम पे सेम इसी टाइम पे मुलाकात होगी आपसे, और इस क्लास की रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूं यूट्यूब पर, और उसको प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूं, ठीक है? और अगर किसी को प्लेलिस्ट नहीं नजर आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है वहां पे भाई, वो प्राइवेट है। आप मुझे कहेंगे, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, इंशाल्लाह आपको प्लेलिस्ट वहां पे दिखेगी, ठीक है जी? सो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी सेम टाइम पे, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं उनको नोट डाउन करें। संडे की क्लास में इंशाल्लाह उसको हम कोशिश करेंगे 1 घंटे में क्वेश्चन खत्म हो, ठीक है? नहीं होंगे तो दोबारा लिंक शेयर किया जाएगा आपके साथ, ठीक हो गया? सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।